देखो, आज के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ ना। हाँ, किरचॉफ्स लॉ या फिर इसको रूल्स रूल्स भी बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ेंगे। किरचॉफ्स के बारे में बताए थे, 63 साल की उम्र में ही इनका निधन हो गया था। अक्सर बहुत सारे जो वैज्ञानिक होते हैं वो कम जीते क्योंकि उनको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप लोग को फर्स्ट लॉ, हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट रूल या फिर इसको हम लोग बोलते हैं, आ जाइए, जंक्शन रूल और पॉइंट रूल, ठीक है। आप लोग भी लिखिए, फिर से आज लिखिएगा सब लोग। ऐसे लिखते रहोगे, इंगेज रहोगे ना, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप लिखते भी रहिए और देखते भी रहिए। हाँ, जैसे यहां पर 7 एम्पियर करंट इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इस जगह से 7 एम्पियर करंट आ रहा है और इस वाले पाथ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है। तो ये हमारा बन जाएगा जंक्शन। इसी को हम लोग बोलेंगे जंक्शन, और या तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। तो इसमें क्या है आपको याद रखना है, हाँ, algebraic sum of all the currents meeting at a point or junction must be equal to 0, है ना। तो यही आपका फर्स्ट लॉ है, आपको याद रखना है। अलजेब्राइक सम, अलजेब्राइक सम का मतलब होता है जो आप बचपन में जैसे छोटा गणित पढ़ते हो ना, उसके जैसा कि अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स, जितना भी करंट होगा, और कहां पे करना है, मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन। बस आपको ऐसे बार बार याद करने की जरूरत है ना। अलजेब्राइक सम करेंगे मतलब जो बचपन में हम जोड़ पढ़े थे वही वाला जोड़ के बात कर रहे हैं। ऑल द करंट्स, यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है कि ऑल द करंट्स, जितना भी करंट होगा, 5, 10, 7, 8, 9, 3, 4, 5 जो भी होगा, तो ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर जहां पर इन लोग मीटिंग मतलब मिल रहे होते हैं, और जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, सब 0 हो जाएगा, समझ गए। और इसमें आपको एक और पॉइंट हम आपको बताए थे कि वो क्या रखेंगे कि जो इनकमिंग होगा, जो इनकमिंग करंट होगा, है ना, इनकमिंग करंट को हम लोग क्या रखते हैं, निगेटिव, और जो आउट गोइंग करंट होगा, आउट गोइंग करंट, इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव। और इसका एक छोटा एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, आप समझिए। जैसे ये हमारा रूम का गेट है, तो इस गेट से आप लोग जितना भी स्टूडेंट अंदर आए हैं उतना ही स्टूडेंट बाहर जाइएगा, मतलब जितना इनकमिंग होगा इस रूम के लिए स्टूडेंट, उतना ही क्या होगा, आउट गोइंग होगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, दोनों बराबर होगा। तो अब आपको इस तरह से समझना है कि करंट का जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो करंट होता क्या है, करंट होता है Q बाई टी। परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, अभी हम बताएंगे पी वाई क्यू में कैसे कैसे आया है। तो करंट क्या होता है, Q बाई टी, है ना। टाइम एक फैक्टर है जो उसके रेट को डिसाइड करता है कि कितना मतलब चार्ज कम समय में या ज्यादा समय में आ रहा है या फिर जा रहा है। तो यहाँ पर देखो आप लोग, करंट कहने का मतलब क्या है, करंट मीन्स चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज है। उसी तरह से जैसे आप यहाँ पर अभी समझे कि इस रूम में बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे चार्ज आ रहे हैं, अपने आप को एक चार्ज के जैसा समझ लो, बहुत सारे चार्ज आ रहे हैं। तो जितना स्टूडेंट आ रहे हैं, मतलब जितना चार्ज आ रहे हैं उतना ही स्टूडेंट बाहर जाएंगे, मतलब उतना ही स्टूडेंट बाहर जाएंगे। तो टोटल प्रोसेस में पहले चार्ज क्या था, नहीं था, तो बाद में भी चार्ज क्या है, नहीं है। जैसे पहले क्लास में स्टूडेंट है, नहीं है, आप लोग आए और फिर चले जाइएगा, तो फिर बाद में भी स्टूडेंट क्या रहेंगे, 10 के 10 हो गया ना, नहीं कि नहीं रह गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, समझ रहे हैं कि नहीं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। तो टोटल इनिशियल चार्ज क्या हुआ, 0, आप लोग के अकॉर्डिंग।
और टोटल फाइनल चार्ज भी क्या हो गया, आप लोग आए और फिर चले भी गए। तो आपको याद रखना है ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और इसको भी हम लोग डिफिनीशन है इसका, और एक और पॉइंट कि ये जो होता है किसको सपोर्ट करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करेगा, या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही होता है। मतलब कि क्या बोलते हैं, करंट रूल जो है, किरचॉफ्स करंट रूल, किरचॉफ्स जंक्शन रूल या किरचॉफ्स पॉइंट रूल जो है, ये किसको सपोर्ट करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है। आइए, आपके क्लास में बहुत बारी सवाल पूछा गया, हम अभी आपको बताएंगे जब क्वेश्चन डील करेंगे। पहले समझ लीजिए आप लोग, इतना समझ में आया सबको। तो हमने क्या बोला यहाँ पर, देखिए आप लोग, हम बोले कि 7 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 3 एम्पियर आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखे हैं कि ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर करंट, टोटल करंट कितना होना चाहिए, 0। दरवाजे पे टोटल स्टूडेंट कितना होना चाहिए, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि दरवाजा के सब या तो अंदर या तो सब बाहर, मतलब दरवाजे पे कितना होगा, 0 स्टूडेंट। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जंक्शन है, तो जंक्शन पे करंट कितना होगा, 0। मतलब जितना आया तो ये क्या हो जाएगा, आएगा तो माइनस, और ये आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और जाएगा तो कितना जाएगा, 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर क्या हो जाएगा, प्लस, और इनका देखिए -7 -3 प्लस 10 इक्वल टू 0। समझ गए, यही इनका कहना था, और ये बहुत बड़ा रूल है, बहुत बड़ा रूल है। इससे बड़े बड़े सर्किट को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए करंट ऐसे बढ़ा, अब फिर से ऐसे बट गया, इधर भी बट गया और इधर भी बट गया, मतलब इधर चला गया 2 एम्पियर, इधर चला गया 4 एम्पियर, तो इधर कितना गया होगा, आप सोचिए कितना, सोच करके देखिए आप लोग, 4 एम्पियर गया होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, 4 एम्पियर। अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट को x और इस वाले पॉइंट को क्या लिख देते हैं, y। तो हम लोग देखेंगे अब इसको क्या बोलेंगे। अगर हम लोग लिखेंगे कहां पर हो गया जी, एट x पर हो गया। अगर हम लोग लिखेंगे एट y, तो आप लोग खुद सोच के देखिए एट y पर क्या करेंगे। एट y पे जब चलेंगे तो -10 हो जाएगा, क्योंकि तो इनकमिंग हो जाएगा, इनकमिंग को हम लोग क्या रखे हैं, माइनस, तो -10 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, प्लस, बोलिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस कितना, 4 प्लस 4 इक्वल टू सब 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही बात कर रहा है कि ऑल द करंट्स दीजिए, है ना, देखिए आप लोग कि ऑल द करंट्स, जितना भी करंट्स है ना जी, ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, इज ऑलवेज इक्वल टू 0, हमेशा 0 होगा। समझ गए कि नहीं, ठीक है। मतलब कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जितना करंट आया उतना चला गया, मतलब पहले करंट नहीं होगा, कोई आया होगा फिर चला गया तो फिर भी करंट नहीं है, इसका मतलब टोटल क्या हो गया, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। आपके क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आपको 3 नंबर में आएगा, है ना। तो इसका डिफिनीशन लिखना है आपको, और ये वाला आपको फिगर भी बना देना है, एक छोटा सा फिगर बना दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत। इसका और भी फिगर आप समझ सकते हैं, ढेर सारा फिगर बताने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट हो गया ना, सेकेंड वाला देखो आप, सेकेंड, ठीक है। कुछ कुछ आप लोग लिखते भी रहिए, है ना, जब समझाते हैं ज्यादा तो समझने की जरूरत है, बीच बीच में कुछ कुछ लिखते भी रहिए। सेकेंड रूल का हम हेडिंग बना रहे, तब तक आप लोग इसको लिख लो, है ना। चलिए, हो गया ना, लिखते भी रहिए, थोड़ा सा ध्यान भी दीजिए आप लोग। देखिए जी, दूसरा जो रूल है उसको बोलते हैं वोल्टेज रूल और लूप रूल, और इसको आप लोग पोटेंशियल रूल भी कह सकते हैं, पोटेंशियल रूल, ठीक है। अब देखिए, किरचॉफ्स का रूल है, इसीलिए इसका नाम हो गया के, और सी से क्या होता है, करंट। तो के सी एल, बहुत सारा शॉर्ट में लिखा हुआ मिलेगा, के सी एल, के से किरचॉफ्स, सी से करंट, और एल से क्या हो गया, लॉ, ठीक है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ। और इसको जब हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में तो क्या लिखेंगे, किरचॉफ्स, अभी से क्या होता है, वोल्टेज, और एल, तो लिखा हुआ रहेगा के वी एल। बहुत बार आपको बहुत लोग पढ़ाएंगे तो के वी लिख करके पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें, समझ रहे आप लोग, ठीक। तो इसको देखिए, सबसे पहले इसको पहले दोनों को एक साथ समझा ले रहे, इसके बाद आगे काम करेंगे हम लोग। जैसे यहां पर लिखा हुआ लूप, लूप का मतलब क्या होता है, लूप मतलब होता है क्लोज्ड पाथ, ठीक है ना, लिख लिए इधर सब कोई।
लूप मीन्स क्या होता है? क्लोज्ड पाथ। कोई बंद पाथ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लूप। अब बंद पाथ कैसा भी हो सकता है, आयताकार हो सकता है कि नहीं, वर्गाकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, कोई भी शेप में हो सकता है, आपकी मर्जी है। ट्रायंगुलर भी हो सकता है। तो हम लोग एक छोटा सा ट्रायंगुलर टाइप का ही बना लेते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार से यहां पर एक तो जंक्शन बना लेते हैं ऐसे। देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर एक रेजिस्टर हमने लगा दिया, इस प्रकार से एक रेजिस्टर लगा दिया ऐसे, और एक यहां पर भी रेजिस्टर हमने लगा दिया ऐसे। फिर यहां से इसको बेंड करके हम लोग इधर ले आते हैं और यहां भी एक रेजिस्टर लगा लेते हैं। अच्छा फिगर बनाइएगा आप लोग। देखिए अब बताइए यहां पर कौन सा लॉ चलेगा? जंक्शन लॉ चलेगा कि नहीं? यहां पर भी कौन सा लॉ चलेगा? इस जगह पर भी आप लोग देखिए, यहां पर भी जंक्शन लॉ चलेगा। अब ऐसे आप सपोज कीजिए अपना से कि कोई करंट आई है जो यहां से इंटर किया हो, तो ये तो माइनस में हो जाएगा। और यहां पर देखिए करंट आएगा तो दो रास्ते में बढ़ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा तो इसको हम लोग I1 रख लेते हैं, इधर बढ़ जाएगा तो इसको हम लोग I2 रख लेते हैं। अपना मन से समझ रहे कि नहीं? I2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बताइए I माइनस I1 लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं, जो उधर चल गया होगा तो इधर क्या गया होगा? घट के गया होगा, बाकी बचा हुआ गया होगा। ये समझ में आया सबको? पता चला? ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। आपको देखिए सर्किट को सॉल्व करने के लिए कम से कम अननोन क्वांटिटी को मानना। जैसे I1 I2 I3 I4 मानेंगे तो 4 गो का मान निकालना होगा, लेकिन हम कम मानेंगे, I3 तक ही मान कर रहेंगे तो 3 निकालना पड़ेगा। देखिएगा आप लोग, आगे समझ में आ जाएगा। चलिए यहां से ही जाएगा और यहां पर देखिए क्या ये पाथ सेम पाथ है? एक ही पाथ है ना। अरे भले यहाँ पे ज्वाइंट है लेकिन पाथ तो एक ही है ना। तो जो करंट इसमें जा रहा वही करंट इसमें भी फ्लो कर जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। I1 यहाँ पर आ जाएगा I1, और ये करंट इसमें होकर के जाएगा तो यहाँ पर कितना चला जाएगा? I2। और फिर बताइए दोनों आपस में कंबाइन हो जाएगा, होगा कि नहीं? और हो जाएगा तो इसके बाद फिर बाहर जो करंट निकलेगा वो कितना करंट निकलेगा? I। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जंक्शन लॉ लगाएंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। समझ पा रहे आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू रख लेते हैं R1 R2 और इसका रख लेते हैं R3, कुछ तो वैल्यू रखना पड़ेगा। और ये बन गया हमारा लूप, ये पूरा का पूरा बन गया लूप, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है? लूप में आपको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ता है, अपना मन से लेने की जरूरत है ना। अब ये स्टार्टिंग है इसका, बहुत आसान समझ में आएगा और सारा सवाल आप बना सकते हो। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहां पर लिखे हम लोग कि अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स, इस तरह से इसमें भी रहता है कि अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स, all the potential drop for any closed loop। अगर कोई भी क्लोज लूप है बाबू, कोई भी क्लोज लूप है, तरह के अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप फॉर एनी क्लोज लूप, कोई भी क्लोज लूप होगा उसके लिए क्या होगा? मस्ट बी इक्वल टू 0। दोनों एक जैसा डिफिनेशन लिखे हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। देखिए पहला अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? कर लोगे? अरे पोटेंशियल ड्रॉप लिखो या ना लिखो, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल। और यहां पर क्या है? देखिए यहां पर क्या? मीटिंग एट अ पॉइंट, समझ रहे कि ना? उसमें क्या है? फॉर, समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर एनी क्लोज लूप। और यहां पर क्या लिखे हैं? मस्ट बी इक्वल टू 0। उसमें भी क्या लिखे हैं? मस्ट बी इक्वल टू 0। नहीं कर पाइएगा, आसानी से बना लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चलिए इसमें पॉइंट नोट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे थे कि इनकमिंग क्या होगा, आउटगोइंग क्या होगा, तो इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग नहीं लिखना है, उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग लेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है उसको समझिए आप लोग। इसमें जैसे हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल क्या होता है आपको याद करने के लिए बता रहे। पोटेंशियल बराबर W बटा क्या होता है? Q। चार्ज दौड़ रहा है मतलब करंट दौड़ रहा है, तो यहां पर बच गया कौन? एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? पोटेंशियल किसके बराबर हो गया? एनर्जी। वर्क डन ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
वर्क डन मतलब कि टेस्ट चार्ज को पूरा घुमा रहे सर्किट में, किसी चार्ज को घुमा रहे, यूनिट चार्ज को घुमा रहे हैं हम लोग, तो वर्क डन जितना कर रहे वही पोटेंशियल, मतलब वर्क डन मीन्स क्या होता है, एनर्जी। इसलिए एनर्जी क्या हो गया, समझ रहे आप लोग, एनर्जी क्या हो गया, पोटेंशियल। तो ये किसको सपोर्ट करेगा, आपको याद रखना है ये किसके लिए बना हुआ है ना, कंजर्वेशन ऑफ, नहीं आ रहा समझ में, कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी। आपको याद रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहेगा, ठीक है। इसको देखिए बहुत बार आपको याद रखना है किस तरह से लिखा हुआ रहेगा, देखिए है ना, समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो, मतलब समझ में आ रहा है, समेशन ऑफ अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स, जितना भी करंट होगा सबको जोड़ दीजिए, आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। अपना मन से आपको लिख देना है, क्यों लिखना है ये भी आपको बढ़िया से समझा है कि क्यों ऐसा होगा, एग्जाम्पल देकर समझा ना, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही आपको एक बात और याद रखना है कि अलजेब्राइक सम ऑफ द क्या, पोटेंशियल, मतलब सारे पोटेंशियल को जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इस शॉर्ट में आपको याद रखना है ना। पहला लॉ क्या याद रखना है, समझ में आया आप लोग के कि नहीं आया, बोलिए, कोई दिक्कत है, नहीं है ना, लिख लीजिए इसमें से जितना लिखना है आपको, लिख लो जी, बस जल्दी जल्दी लिख लो आप लोग। हाँ ठीक, चलिए देखिए, तो किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ्स लॉज में फर्स्ट क्या याद रखना है, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो, और Q इज इक्वल टू कंजर्व, ये दो बात आपको याद रखना है, समझ गए ना, इतना ही बस याद रखना है। दूसरा जो लॉ है समेशन ऑफ V इज इक्वल टू जीरो, और इसमें एनर्जी क्या होता है, हाँ कंजर्व होता है, इतना नहीं याद कर पाइएगा आप लोग, कर पाइएगा ना। अब चलिए शुरू करते, देखिए जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है छोटा सा, ऐसे है, देखिए इस तरह से, यहाँ पे एक 10 ओम रेजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ का पोटेंशियल 30 वोल्ट है ना, यहाँ पे सर्किट इस तरह से जुड़ा हुआ, देखिए इस तरह से, आप लोग भी बनाते रहिए सर्किट, हाँ जब समझाएंगे तब ना देखना है। यहाँ पे 12 वोल्ट लिख दीजिए, यहाँ पर 2 वोल्ट लिख दीजिए, यहाँ पर 20 ओम और यहाँ पर 30 ओम, बस यही क्वेश्चन है। करंट आपको बताना है, जैसे मान लीजिए I1, I2, I3, फाइंड I1, I2, I3, आपको ये तीनों करंट बताना है ना, तीनों करंट बताना है। देखो जी थोड़ा सा पढ़ लो, बाद में बात कर लेना, ठीक है ना, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए सब लोग, इसमें हम लोग जंक्शन लॉ यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर एक जंक्शन मिल रहा है। अच्छा इसको यूज करेंगे कि नहीं, इसका नाम क्या रखे हैं, KCL, और इसका नाम KVL रखे है ना, KCL और KVL, KVL लगेगा इसमें, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये क्लोज लूप हमारा नहीं बन पा रहा है, वैसा नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग उसको नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर KCL लगा देंगे, KCL लगाएंगे तो यहाँ पर जंक्शन है, समझ रहे कि नहीं, कोई दिक्कत, और ये वाला एक ही लाइन है जी, जंक्शन यहीं पर है, मतलब ये करंट आ रहा है कि इधर जा रहा है पता नहीं है, ये हम अपना मन से लिख दिए हैं, है ना, ये हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे करंट किधर से किधर जाएगा, आपको बस लगाना है और कुछ नहीं करना है। आपको ये पता है कि यहाँ पर जो करंट आएगा इधर से या इधर से आएगा, इधर से आएगा, वही करंट इधर जाएगा, नहीं समझ रहे हैं, जैसे इधर से भी करंट जा सकता है, इधर भी जा सकता है करंट, कहना नहीं है कि इधर जाएगा करंट, है ना, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ का पोटेंशियल को हम लोग लिख देंगे, लेट पोटेंशियल जो होगा यहाँ पर उसको x मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें करंट, सुनो आपको हम बता रहे करंट कैसे मानना रहता है, देखिए इसे, हमारे पास एक रेजिस्टर है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हायर पोटेंशियल है और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, समझ रहे कि नहीं, पहले भी आपको बताए हैं। तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, यहां से यहां तक पोटेंशियल हो जाएगा, तब इसमें करंट फ्लो करेगा, और करंट को हम लोग लिखेंगे V/R, ये होता है फॉर्मूला, ओम्स लॉ पढ़े हैं ना, ठीक है कि नहीं। अब यही रजिस्टर हम फिर से बना दे रहे हैं आपके लिए, ऐसे यहाँ पर हायर पोटेंशियल हो गया और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो अब ये हायर पोटेंशियल और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल है, तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा,
यहाँ इसको देख करके आप इसको भी बता सकते हैं कि करंट इधर से इधर फ्लो करेगा और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V रहेगा। तो फिर से करंट जब निकालेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, V बाई R आ जाएगा। ये आपको आना चाहिए, सबसे बड़ा बेसिक बात हो गया जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? तो अगर मैं इसमें करंट पता करना चाहता हूं तो यहाँ का पोटेंशियल मुझे 30 पता है, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल पता है क्या, नहीं है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। चलिए इसके लिए आते हैं। यहाँ का पोटेंशियल को अगर हमने x मान रखा है तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, x, और यहाँ का भी पोटेंशियल x। बताया था ना, सेम वायर कनेक्शन सेम पोटेंशियल, बताया था कि नहीं? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल हो गया, यहाँ पर भी हो गया, तब हम इसका करंट निकाल सकते हैं, है कि नहीं? कहीं का दो जगह का पोटेंशियल होना चाहिए, भले ही जीरो हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन होना जरूरी है। समझ गया ना? अब देखिए आप लोग, जैसे जंक्शन लॉ लगाएंगे हम लोग, है ना, एट जंक्शन, अगर जंक्शन पर हम लोग जाते हैं तो ये वाला करंट को I1 इक्वल टू क्या I2 प्लस I3 लिख सकते हैं? बोलिए, ये बता रहा है कि नहीं? जंक्शन लॉ तो यही कहता है कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, या उलट के लिख दीजिए, इन लोग दोनों आएंगे और इधर जाएंगे, तभी तो वही बतिया आ जाएगा। लेकिन अभी डायरेक्शन हम लोग को पता नहीं, अभी नहीं बता पाओगे आप डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन बताते हैं, देखिए तो, हायर लोअर, तो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 होगा तब तो पता चलेगा कि हायर है, अगर यहाँ पर 20 होगा तब तो पता चलेगा कि लोअर है, तब तक करंट का डायरेक्शन बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं। इसलिए सवाल को सॉल्व करेंगे तो करंट का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, तो 30 माइनस x, नहीं समझे? यहां से यहां तक का वोल्टेज कैसे निकालोगे, यहां से यहां तक का, जैसे इसको हमने मान लिया कि 40 है और इसको हमने मान लिया कि 15 है, तो दोनों के बीच का वोल्टेज कितना आएगा बताइए, 25 आ जाएगा, नहीं समझे? पता चला आप लोग के? ऐसे निकालते हैं दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, याद कर लीजिए बढ़िया से। तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो 30 माइनस एक्स या x माइनस 30, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो, समझ रहे हो ना? 30 माइनस एक्स लिखो या x माइनस क्या लिखो, 30। लेकिन हम लोग क्या किए हैं, ऐसे मान लिए कि इधर से इधर मेरा करंट जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसलिए हम लोग सोच लिए कि हायर है और क्या है, लोअर, ऐसा सोच के मान रहे हैं अपना मन से। समझ रहे हो कि नहीं, पता चल रहा है? अब अगर इसको हम लोग मान लेते हैं हायर, इधर करंट कर देंगे, इधर से करंट आ रहा होगा, तो यहाँ पर फिर क्या लिखना होगा, 12 माइनस एक्स लिखना होगा। समझ पा रहे आप लोग? कोई दिक्कत? तो ये हो गया। अब बटा रेजिस्टेंस, बोलिए कितना है, 10 है, इक्वल टू I2 ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस 12, 12 माइनस एक्स। हाँ, पता चल रहा है क्यों, क्योंकि करंट इधर जा रही है, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, और डिवाइड कर देंगे कितना से, 20 से डिवाइड कर देंगे, प्लस करेंगे और इसको मानेंगे कितना, x माइनस 2, भाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसमें से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, देखिए यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो जीरो मार देते हैं डायरेक्टली, ताकि हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। ऐसे जीरो को ऐसे काट दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से 10 कॉमन करेंगे, यहाँ से भी 10 कॉमन करेंगे, तो 10 10 खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसको देखिए सोल्व करते, ऊपर बताइए क्या लिखाएगा, 30 माइनस एक्स, नीचे तो 1 आ जाएगा, है ना? इसको दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 6 हो जाएगा ना, 6, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बोलिए 3x माइनस 3 से गुना करेंगे, 12 तिया 36, और प्लस बोलिए 2x माइनस 4, सही है कि नहीं? अब उसको देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, तो 180 माइनस 6x, अरे दोनों को जोड़िए कितना, 5x, इसको जोड़िए कितना, माइनस 40, है ना? इसको उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 11x, और इधर कितना हो जाएगा, 140। सही है कि गलती है? नहीं, प्लस में हो जाएगा, माने 220 हो जाएगा ना। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, कितना बार में, 20 बार में, है ना? तो x बराबर कितना हो गया, 20 वोल्ट्स हो गया, हो गया कि नहीं? अब बताइए आप लोग, देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे 20 वोल्ट हो गया। जब ये 20 वोल्ट हो गया हमारा, देखो सब लोग देखो, यहाँ पे जब हमारा 20 वोल्ट हो गया तो करंट इधर से इधर जाएगा, तो 20 तो ये भी 20 हो जाएगा ना जी, और ये भी कितना हो जाएगा, 20। तो 20 से 12 छोटा हो गया तो करंट इधर जाएगा। मतलब अगर हमसे कोई नामकरण ऐसे कर दे, ए और यहाँ पर बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पर ई, और आपसे पूछेगा बीसी में बताइए करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, तो बी टू सी जा रहा है। समझ गए कि नहीं? ये अब हम लोग बता सकते हैं, इससे पहले हम लोग नहीं बता सकते थे। पता चला आप लोग के? अब I2 भी निकाल सकते हैं,
I2 भी निकाल सकते हैं, I1 भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बोलिए, I1 कैसे निकालेंगे जी? I1 बताइए, 30 माइनस एक्स, एक्स मतलब 20/10, कितना का 10/10 कितना हो जाएगा बोलिए, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। हो गया कि नहीं, समझ में आ रहा है? इसका बताइए I2 का, बताइए I2 का, एक्स 20 माइनस 12 तो 8 हो जाएगा, 8/20, 8/20 कितना आएगा 2/5, 2/5 तो 2/5 में कितना भागा देंगे, हाँ बोलिए, तो ये वाला कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। अच्छा बताइए इसको कितना होना चाहिए, नहीं बनाएंगे, I3 नहीं बनाएंगे, बोलो क्या, 1 एम्पियर आया है यहाँ पे, तो इधर गया है 0.4 एम्पियर, तो जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग इधर कितना गया होगा, हाँ इधर कितना गया होगा 0.6 एम्पियर। समझे कि नहीं आप लोग? अभी बहुत छोटा सवाल से शुरू किए हैं हम लोग, आगे इसको पढ़ते हैं। अगर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे थोड़ा देर के बाद और क्लियर होगा, ठीक है? पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन में यहां पर एक रेजिस्टर लगा है और ये 2 ओम का है, और इसमें एक इधर रेजिस्टर लगा है और ये 1 ओम का है। आप लोग भी बनाते रहिए, है ना? और एक इधर भी रेजिस्टर लगा है, ये भी 2 ओम का है, और यहां पर एक सेल लगा है इस तरह से, ठीक है? और ये आपका 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट का ही सेल है, ठीक है? इसी तरह से इसके पैरेलल में यहां पर भी एक सेल लगा है इस प्रकार से, देखिए, और ये आपका 40 वोल्ट का है। लिख लिए आप लोग, बस यही है आपका न्यूमेरिकल। और सब में करंट बताना है कि किसमें कितना करंट है ना? आपको मान लीजिए ऐसे लिख लीजिए, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, है ना? ईच रेजिस्टर, सभी रेजिस्टर से आपको करंट बता देना है। चलिए शुरू करें, दोनों से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, दोनों से सॉल्व करेंगे ना, ठीक है? दोनों से सॉल्व करते हैं आप लोग के लिए, जल्दी से देखिए, ध्यान से देखिए। जैसे देखो जी, ये छोटा वाला डंडा है, तो हम लोग छोटा वाला डंडा को क्या सोचने के लिए सीखे थे, याद है? जीरो मानेंगे उसको। ये भी छोटा वाला डंडा है तो उसको भी मान सकते हैं हम लोग जीरो। तो अगर हम यहां से भी शुरू करेंगे ना, इसको जीरो मानेंगे या इसको जीरो मानेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, याद कीजिए कैसे बताए थे सेल वाला में, बताए थे कि नहीं? ठीक है, ये जीरो है तो इसको कितना होना पड़ेगा बोलिए, 20 होना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसको 20 होना पड़ेगा। अच्छा ये जीरो है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 40 होना पड़ेगा इसको, है कि नहीं? लेकिन अब इसका तो पोटेंशियल हमें पता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं अपना मन से, ऐसे एक्स मान ली, ठीक है? अब बताइए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है जी, जंक्शन मिल रहा है कि नहीं? यहाँ पे जंक्शन मिल रहा है ना, तो यहाँ पे जंक्शन लॉ लगा सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि इधर से करंट आया होगा, उसका नाम रख लेते हैं I1, और इधर से भी करंट गया होगा तो इसको हम लोग क्या रख लेते हैं I2, और ये दोनों आपस में मिल करके इधर करंट आया होगा जिसका नाम रख लेंगे I3। और I3 क्या होगा बताइए, क्या I1 प्लस I2 के बराबर होगा जंक्शन के अकॉर्डिंग? फिर से वही लगा देंगे हम लोग, जैसे, है ना, यूजिंग कौन सा, KCL यूज करेंगे बाबू। तो I3 क्या ये दोनों के बराबर है, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 है। समझ पा रहे आप लोग? अब करंट लिखने का क्या तरीका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बटा रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस I3 वाला है जी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इधर से करंट आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 0 अब बटा कितना होगा 1 होगा, इक्वल टू इसका क्या होगा सोचिए आप लोग, 1 का, इसका क्या होगा बोलिए, है ना 40, सही बोल रहे हैं आप लोग, 40 माइनस एक्स बाई क्या लिखेंगे 2, अब प्लस लिखेंगे, I2 का क्या लिखेंगे बताइए, हाँ 20 माइनस एक्स बाई 2 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, डायरेक्टली करते हैं, यहीं पे देख लेते हैं करके, बताइए क्या आना चाहिए इसको। दोनों जगह सेम है तो ये 2 चला जाएगा, यहाँ तक 2x हो जाएगा, ऐसे, है ना, 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 40 प्लस तो 60 हो जाएगा, और ये 2x माइनस तो इधर आकर के क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पर कितना 6, कितना आ जाएगा 4x, गलती लिखा गया यहाँ पे 60। बताइए तो x इक्वल टू कितना आएगा 15, नहीं समझे, कितना आएगा
हाँ 15 वोल्ट आएगा। कितना लोग का नहीं समझ में आया बोलिए आप लोग, फिर से समझाएंगे हम। कोई बच्चा बोलो जी, है ना। देखिए इस एक कैलकुलेशन तो मत पूछिए, ये बात समझ में आया कैसे लिखा गया है। अगर ये आपको आ रहा है तो आगे बढ़िया सवाल कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बताइए आप लोग, हम लोग एक्स निकाल लिए, हमें पता चल गया कि एक्स कितना है, 15 वोल्ट है। तो बताइए करंट इधर से इधर ये वोल्ट हो जाएगा और ये वोल्ट हो जाएगा, तो इधर से इधर जाएगा। अब बताइए तो करंट कितना जाएगा बोलिए। अरे 20 माइनस 15 तो 5 हो जाएगा, और 5/2 कितना 5 एम्पियर। नहीं आया है जी, नहीं आ रहा है। फिर से देख लो सब लोग, करंट कैसे निकालते हैं। देखिए ये करंट कौन सा है, I2। I2 बराबर क्या होगा, 20 माइनस 15/2 कितना आएगा बोलिए तो, 5/2 इक्वल टू 2.5 सही है। I1 निकालिए तो I1 हाँ बोलिए 40 माइनस, हाँ 40 माइनस 15 ना बाई 2, बोला बताइए कितना आएगा, इक्वल टू 12.5 एम्पियर। I3 कितना आएगा, तो दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि रूल तो यही कहता है दोनों को जोड़ देना है। तो 12.5 और 2.5 कितना 15 एम्पियर। समझ गए। तो इसको हम लोग किससे किए हैं अभी, KCL से, और करते हैं अब किससे, KVL से कर लें। तो देखिए KVL है ना, यूजिंग KVL। अगर KVL को हम यूज करते हैं तो देखो जी सब लोग ध्यान से, यहाँ पे डबल लूप, इस लूप में भी चल सकते हैं। ये भी एक बंद घर दिख रहा है कि नहीं सबको, ध्यान से सुनो, पहला KVL का काम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर एक बंद घर है, यहाँ पर भी एक बंद घर है, ये पूरा वाला भी ले लेंगे तब भी एक बंद घर मिलेगा, मिल रहा है कि नहीं, क्लोज्ड लूप। तो कितने तरह के यहाँ पर क्लोज लूप दिख रहे हैं, 3 तरह के दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इससे और इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या पूरा को भी लेकर के जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो, पूरी आजादी है। बस खाली थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। शुरू करते हैं, देखिए जैसे यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, इस वाला लूप में चल लेते हैं, फर्स्ट लूप इसको मान लीजिए, समझ रहे कि नहीं, फर्स्ट लूप। तो फर्स्ट लूप के लिए क्या लिखेंगे, ऐसे ध्यान से देखिएगा, फॉर फर्स्ट लूप। अब फर्स्ट लूप में जैसे ही चलेंगे छोटो, तो यहां से चलना शुरू करो या कहीं से भी चलना शुरू करो, आपकी मर्जी है। जैसे इधर से चलते हैं हम लोग, यहाँ पर माइनस मिला, अब ऐसे चल रहे हैं हम लोग, ऐसे जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो उधर जाएंगे तो हमको क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, प्लस, तो प्लस 40। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि जैसे ही सेल के पास गुजरेंगे तो दूसरा साइड जिधर हम जा रहे हैं उधर क्या दिख रहा है हमको, जैसे इधर से हम चल रहे हैं, ऐसे भी चल सकते हो तुम लोग, जैसे जैसे कहेगा वैसे बना के दिखा देंगे। इधर से चल के उधर गए तो हमको उधर क्या दिखा, प्लस, तो इसलिए प्लस 40। अब माइनस दिखता तो क्या लिखते, -40, आपकी मर्जी, समझ रहे हैं कि नहीं, नहीं ना। चलिए तो ये प्लस 40। अब इसके पास जब हम लोग पहुंचे, इसके पास जब हम लोग पहुंचेंगे तो इसका वोल्टेज कोई लेगा नहीं लेगा, समझ में रखना। जैसे बैटरी है, अब बैटरी में बल्ब है जोड़ा हुआ, समझ रहे, तो बल्ब क्या करेगा, उसके एनर्जी को खर्च करेगा, मतलब ये क्या में लेके जाएगा, माइनस में। समझ पा रहे आप लोग, ये किस में लेके जाएगा, माइनस में। तो माइनस में लेके जाएगा तो इसका वोल्टेज, ये क्या है, वोल्टेज है, तो इसका वोल्टेज बोला तो कैसे लिखेंगे, अरे वोल्टेज V बराबर आई आर, तो बोलिए -I1 × 2, बुझाया, IR आया, IR वोल्टेज होता है, V बराबर क्या होता है, सब लोग फिर से देखिए, IR याद कर लीजिए, V बराबर IR, समझ में आया कि नहीं। अब बताइए क्या लिखेंगे, यहां से जब इधर आएंगे, ऐसे घूम करके आ रहे हैं हम लोग, किस तरह से घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। अब इसके पास जाएंगे तो इसका करंट कितना है, I1 + I2, या तो I3 है, I1 + I2, या क्या है, I3। तो हम लोग I1 + I2 को मिला करके I3 बनाए, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे, चाहे तो इसको भी लिखेंगे, आपकी मर्जी है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अननोन नहीं आना चाहिए, पता है कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा अननोन नहीं आना चाहिए, कम अननोन रखेंगे। जैसे इस वाला सर्किट में चलोगे I2 मिलेगा, और इस वाला सर्किट में चलेंगे तो I1 मिला और I3 मिल जाएगा, 3 गुना अननोन हो जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत होने लगेगा आपको, इसलिए इसको क्या मान लेते हैं, I1 I2। तो बोलिए करंट यहाँ पर क्या लिखाएगा, -I1 + I2 × इसका रेजिस्टेंस कितना है, बोलिए 1 इक्वल टू, क्या बोला था, याद आ रहा है, 0 नहीं, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल थ्रू अ क्लोज्ड लूप क्या होता है, 0 होता है, कर दिए 0, इसको सॉल्व कीजिए, तब 40 - 2I1, और यहां से इसमें मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा, तब -I1 - I2 = 0। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 - 3I1 - I2 = 0। छोड़ देते हैं इसको, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। इसको और भी लिख सकते हैं, कैसे, सबको उधर भेज दीजिए, तो 3I1 + I2 = कितना, 40। बोलिए क्या चाहिए,
अटेंडेंस रजिस्टर लीजिए। हाँ हाँ, चलिए ये समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत? अब चलते हैं इस वाला लूप में आते हैं। इसमें भी आप ऐसे चल सकते हो, ऐसे चल सकते हो। ऐसे चलने के लिए क्यों बोल रहे कि प्लस मिलेगा तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, समझ रहे कि नहीं? तो इसमें भी ऐसे चल लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं लूप नंबर 2। ये लूप कितना हो जाएगा? लूप 1। और ये कितना लूप हो जाएगा? लूप 2 हो जाएगा। बहुत इजीली करते हैं। बोलिए क्या मिलेगा? इधर से चलेंगे तो प्लस 40 है कि नहीं? यहां पर लिख देंगे फॉर सेकेंड लूप, है ना जी? सेकेंड लूप के लिए बोलिए क्या लिखेंगे? प्लस 20 लिखेंगे ना। अब इसके पास जाएंगे तो बोलिए क्या लिखेंगे? माइनस, क्या लिखेंगे? माइनस I2 इंटू 2 IR, यही ना होता है IR। और इसके पास आएंगे तब वही लिखेंगे माइनस कितना? I1 प्लस I2 इंटू 1 इक्वल टू 0। आ रहा समझ में? इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। 2 और यहाँ पर 3 तो कितना हो जाएगा? 3I2 हो जाएगा इसमें, 3I2 माइनस I1 इक्वल टू 20। एक बार में लिख दिए जैसे इसको लिखे था सजा करके, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ऐसा नहीं पढ़े थे आप लोग 10 क्लास में x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर? अब बताइए आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए और ये सेकेंड कर दीजिए। बोलिए जी। हम लोग ये देखिए किसी को भी काट सकते हैं, है ना? इसको ला करके इसमें ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड कर दो, जैसे करना है करो। ध्यान से देखिए सब लोग करते हैं फटाक से। बताइए 3I2 इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे कि इसमें 2 से कर दे? बोलिए 3 से किसी में भी करना पड़ेगा। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9I1। इसको इसके जगह पर रख दिए और कितना हो जाएगा? 3I2। सही लिखे है ना? और दोनों क्या में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। प्लस माइनस वाला को कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं जी, प्लस माइनस वाला को देखिए, इसको देखिए ना, ये माइनस में है, प्लस में है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। सही तो लिखे हैं जी? छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्लस 9I1 3I2, बोलिए जी कितना? 120। सही है ना? सही। अब सुनिए यहाँ पे माइनस कीजिए तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस 10I1 और यहाँ पर कितना बचेगा? 100। अभी माइनस में बचेगा, है ना? तो I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? गलती आ गया, कहाँ गलती कर दिए हम लोग? अच्छा ये भी इक्वेशन में है, प्लस ही होगा ना? इक्वेशन ही हम लोग गलती डिजाइन कर दिए हैं। कितना हो जाएगा? 20 माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 3I2 माइनस I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। और सब उधर चला जाएगा। 3I2 प्लस I1 इक्वल टू 20। अभी सही है ना? समझ गया कि नहीं? अब मल्टीप्लाई कर लें, 3 से कर लीजिए, किसी को करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा? 9I1। सही है ना? 3I2 सही है। बोलिए 120 सही है ना? नीचे बताइए किसको? यहाँ माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस 8I1 बचेगा ना? और यहाँ पर क्या बचेगा जी? माइनस 100 है कि नहीं? सही है। तो हम लोग I1 इक्वल टू निकालेंगे, I1 इक्वल टू, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 100/8 25 चौके बताइए कितना आएगा? कितना है इसमें? I1 कितना है इसमें? देखिए I1 कितना है इसमें भी उतना ही आया ना, आएगा ही, गलत नहीं है। समझ गए कि नहीं? देखिए इसमें भी I1 निकाले थे, कितना है? 12.5। तो इसमें भी निकाले थे, कितना आया? 12.5 ही आएगा। लेकिन सबसे इजी कौन है? यही वाला है। समझ गए कि नहीं? इसलिए KCL बहुत आसान है, थोड़ा सा KVL में टेंशन है। लेकिन बड़ा सवाल आएगा पूरा खतरनाक आएगा तो कौन हेल्प करेगा? KVL ही हेल्प करेगा, KCL नहीं करेगा।